Hi, and welcome back to my YouTube channel of Simplified Psychopathology. We were doing somatoform disorders and related disorders. This is Ritvik Sharma, a clinical psychopathology student, a certified hypnotherapist, and a certified CBT practitioner. So I have given introduction of somatoform disorder and related disorders in my first video. Today I will talk about somatoform disorder in a detailed version. So what I will talk about somatic symptoms of somatoform disorders, clinical picture, differential diagnosis, epidemiology, etiology, prognosis, and treatment of this somatoform disorder. Okay, what will come in the clinical picture? You will see. So in somatoform disorder, in the clinical picture, the diagnostic criteria, there's specific sensation in the patient, such as pain or shortness of breath, or more general symptoms such as fatigue or weakness. यहाँ पर पेन आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाएगा, जनरल सिम्टम्स सच एज फैटीग और वीकनेस आ जाएगा. अब इसमें अनरिलेटेड टू एनी मेडिकल कॉज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. पेशेंट को कोई भी मेडिकल कॉज नहीं होगा जिससे ये आइडेंटिफाइड हो सके ये सेंसेशंस. क्यों ये सेंसेशन हो रहे हैं, इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होगा. कोई भी टेस्ट अगर कोई डॉक्टर करा रहा है तो उसमें ये निकलेगा नहीं इस मेडिकल कॉज क्यों ये सिम्टम्स हो रहे हैं. और रिलेटेड टू एनी मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से पेन नहीं हो रहा होगा, जैसे कैंसर और हार्ट डिसीज, बट मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट्स यूजुअली एक्सपेक्टेड. अब यहाँ पे कांस्टेंट वरी होगा पेशेंट को अबाउट पोटेंशियल इलनेस का. ठीक है, रिपीटेडली चेकिंग योर बॉडी फॉर अबनॉर्मलिटीज. कोई भी प्रॉब्लम होगी ये बार बार चेक करेगा. बार बार अगर प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, पेशेंट बार बार चेक करेगा कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेरे को. फ्रीक्वेंट हेल्थ केयर विजिट दैट डोंट रिलीव योर कंसर्न और दैट मेक देम वर्स. यहाँ पे पेशेंट बार बार जाएगा हेल्थ केयर विजिट, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार टेस्ट करवाएगा, बार बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी बार बार टेस्ट करेगा, बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट. ही इज जस्ट सीइंग कि भाई कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को और भी प्रॉब्लम हो सकती है. रिपीटेडली सोमैटिक सिम्टम मे नॉट बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट. कभी कभार क्या होता है, सोमैटिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और कभी कभार आते हैं फिर चले जाते हैं. दिस कैन ऑल्सो हैपन. अब सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं? पेन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ पेन रिलेटेड टू एटलीस्ट 4 डिफरेंट साइट्स ऑफ फंक्शन. जैसे कहाँ कहाँ पेन हो सकता है? हेड में पेन हो सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है. एक्सट्रीमिटीज में कहां पर पेन हो सकता है? जैसे चेस्ट, रेक्टम, मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है, और ड्यूरिंग यूरिनेशन. अब आ जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. जैसे हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में अदर देन पेन, दैट वुड बी नोजिया. नोजिया हो सकता है पेशेंट को, ब्लोटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, अदर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये सिम्टम्स जो हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब उसके अलावा हम इसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे. डायरिया और इंटॉलरेंस ऑफ सेवरल डिफरेंट फूड्स. कोई भी फूड से आपको डायरिया और इंटॉलरेंस हो रहा है. और वन सेक्सुअल सिम्टम आ सकते हैं, जिसमें क्या आ रहा है सेक्सुअल सिम्टम में? सेक्सुअल इंडिफरेंस हो रहा है, इरेक्टाइल और इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, फीमेल्स को एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, फीमेल्स को वॉमिटिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही है. अब यहाँ पे वन स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी हो सकता है पेशेंट को. अ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन सिम्टम और डेफिसिट सजेस्टिंग अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नॉट लिमिटेड टू पेन. पेन के अलावा भी यहाँ पे पैरालिसिस भी हो सकता है, लोकलाइज्ड वीकनेस भी हो सकती है, डिफिकल्टी भी हो सकती है, swallowing और लंप इन थ्रोट. थ्रोट में लंप हो सकता है कि कहीं कोई खाना अंदर ना जाए, एपोनिया हो सकता है, यूरिनरी डिटेंशन हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, लॉस ऑफ टच हो सकता है, पेन सेंसेशन हो सकते हैं, डबल विजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, डेफनेस भी हो सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं, डिसोसिएटिव सिम्टम्स जैसे एमनीशिया भी हो सकता है पेशेंट को, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में. अब इनको स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है. अगर परसिस्टेंट कोई सोमैटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, फिर स्पेसिफाई करेंटली सिवियरिटी. अगर यहाँ पे माइल्ड है, ओनली वन ऑफ द सिम्टम्स स्पेसिफाइड इन क्राइटेरियन बी इज फुलफिल्ड. अब यहाँ पे हम क्राइटेरियन ए बी सी पढ़ रहे थे. इधर आप देखोगे ए बी एंड सी. बी में कौन कौन से? कांस्टेंट वरी
about the potential illness, repeatedly checking your body for abnormalities, frequently care visit that don't relieve your concern or that make them worse. तो यहाँ पे पेशेंट को अगर माइल्ड है तो वहां पे एक सिम्टम ये आ सकता है अदर देन पेन, और मॉडरेट में टू और मोर सिम्टम्स स्पेसिफाइड इन क्राइटेरियन। दो सिम्टम्स आ सकते हैं क्राइटेरियन के, और सीवियर में क्या हो सकता है, टू और मोर सिम्टम्स स्पेसिफाइड इन क्राइटेरियन बी आर फुलफिल्ड, प्लस देयर आर मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स। यहाँ पे मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स है और वो भी क्राइटेरियन बी वाले भी सिम्टम्स दो से ज्यादा फुलफिल हो रहे हैं, तो ये बहुत सीवियर हो जाएगा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं प्रिवेलेंस में। द एक्सपेक्टेड प्रिवेलेंस ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर स्टेटेड इन DSM-5 इज हायर देन दैट ऑफ सोमैटोजाइजेशन डिसऑर्डर। यहाँ पर सिंपली 1% लोगों को होता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, बट लोअर देन दैट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर ये होता है 19%। बट बोथ आर कॉमन, मोर कॉमन इन वुमेन, ये बहुत वुमेन में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्ट कॉजेस क्या है प्रॉब्लम की? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इजंट क्लियर, एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है अभी तक, बट एनी ऑफ दीज फैक्टर्स में प्ले अ रोल, जैसे जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन। अब किसी पेशेंट को इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन है तो उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है। फैमिली इन्फ्लुएंस विच में बी जेनेटिकल और एनवायरमेंटल और बोथ, किसी का फैमिली इन्फ्लुएंस एक पुराने समय में जेनेटिकल रहा है किसी को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो वो उनके पेरेंट्स को भी, उनके बच्चों को भी हो सकता है अगर पेरेंट्स को है, उनके जीन्स में आ रहा है तो। अब पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ निगेटिविटी विच कैन इम्पैक्ट हाउ यू आइडेंटिफाई एंड परसीव इलनेस एंड बॉडी सिम्टम। अगर आपकी पर्सनालिटी में यही है कि आप जरा सी भी बीमारी को बहुत ज्यादा बड़ा परसीव करते हैं तो ये आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है। डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ और प्रॉब्लम्स प्रोसेसिंग इमोशन, अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं जानते हैं, कॉजिंग फिजिकल सिम्टम्स टू बिकम द फोकस रेदर देन इमोशनल इश्यूज। तो फिर आपका क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, इमोशनल इश्यूज पे आप ज्यादा इतना फोकस नहीं करते हैं, तो आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है। लर्न बिहेवियर, फॉर एग्जांपल द अटेंशन और अदर बेनिफिट्स गेन फ्रॉम हैविंग एन इलनेस। कभी क्या क्या होता है कि हम किसी बीमार इंसान को देख लेते हैं तो उनको अटेंशन मिल रही होती है, तो हमसे ये लर्न इलनेस की वजह से भी ये एक कॉज हो सकता है। हम दूसरों को देख के भी ये बार बार देखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसको अटेंशन पाने के लिए कर सकता है, दैट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। यहाँ पे भी हो सकता है ये कॉज, बट ये इतना होता नहीं है, ये फैक्टिशियस में आ जाता है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, ट्रॉमा और वायलेंस, अगर फीमेल का रेप हो रहा है या फिर वुमेन में उनको स्ट्रेसफुल ट्रॉमा हो रहा है या फैमिली में कोई ट्रॉमा हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, तो इस इवेंट्स की वजह से, ये वायलेंस की वजह से ये सोमैटोफॉर्म रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में आता है पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिया, ओसीडी भी हो सकता है, फैक्सिएसिस डिसऑर्डर एंड मेलिंगरिंग। सो आप जब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर चेक कर रहे हैं तो इन सबके सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, कि ये पैनिक डिसऑर्डर है, कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, और इट कैन बी समथिंग एल्स। You have to understand कि ये somatoform disorder by the diagnostic criteria of the somatoform disorder. ओके, सो अब इसमें कोमॉर्बिड में क्या आ सकते हैं? कोमॉर्बिड में आ सकता है आपका एंजाइटी आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, और कॉमन प्रॉब्लम्स इन एसएसटी पेशेंट। Major depressive disorders, generalized anxiety disorder, and panic disorders are common comorbidities of somatoform disorder. तो ये कोमॉर्बिडिटी में ये आ सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट में क्या आप यूज कर सकते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस यूज कर सकते हैं, मेडिकेशन फॉर एसएसटी। मेडिकेशन कैन बी यूज्ड इन एसएसटी व्हेन दिस इज यूज्ड इन अलोंगसाइड थेरेपी। अब जैसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है उसके साथ डिप्रेशन भी हो रहा है पेशेंट को, उसके साथ आपका एंजाइटी भी हो रही है, तो अदर देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वी कैन गिव एंटी डिप्रेसेंट एज वेल, and also we can give SSRI as well to help them, as these are the medication which can be used for SSD. When this is used alongside therapy and can be particularly effective if you are experiencing symptoms of health anxiety, pain or depression.
that are commonly associated with the condition. हम पेन रेगुलेटर्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, so that पेन भी उनका उनको इतना पेन समझ में ना आए. मेडिकेशंस में जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक्स दे सकते हैं, जिससे कि उनको प्रॉब्लम्स ना आए. और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और माइंडफुलनेस यूज कर सकते हैं इन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. So this is all about the somatoform disorder in the detailed version. And thank you for seeing this video. And thank you for giving like to my video. Please share and like my videos on YouTube channel. Thank you. And in the next video, I will talk about functional neurological disorder, FND, in my this series of somatoform and related disorder. Thank you. This is Ritvik Sharma.